पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ साथ सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, दोनों जो है वो चुनावी दंगल में उतर चुकी है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी या टीएमसी कौन किसको पटखनी देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं द न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर के अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। आज हिंदू नववर्ष है और इसी के साथ ही चैत्र नवरात्र का पहला दिन और इसी दिन को शुभ मानते हुए बीजेपी के नेता और भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है और इसी के साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को एक बड़ी चुनौती दे दी है कि वो कम से कम 25,000 के प्रचंड अंतर के साथ ममता बनर्जी को मात देंगे। जी हां, आपको याद दिला दें कि साल 2021 के विधानसभा चुनावों में भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम विधानसभा सीट से पटखनी दी थी और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को करारी चुनौती देने के लिए एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के ऑपोजिट भवानीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और अब शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो बीजेपी की ओर से एक बड़े और कद्दावर चेहरा माने जाते हैं और शायद यही वजह है कि अब शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और उनका कहना है कि आज का दिन यानी कि जो हिंदू नववर्ष है, इससे ज्यादा शुभ दिन कोई नहीं हो सकता और यही वजह है कि आज मैंने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे शुभेंदु अधिकारी बकायदा भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। यहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है जो कि उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी जो है वो दीवारों पर कमल की पेंटिंग बना रहे हैं जो कि उनका चुनावी चिन्ह भी है और इसी के साथ ही कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कहा, एक बार ये बयान सुनिए। अरे भाई, हिंदी बांग्ला की कोर है एक जन बांग्ला हिंदी पे हिंदी बोलो। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यहाँ कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। क्या है पता नहीं, मेरा काम कर रहा हूँ। आज पहले दिन 1 घंटा में जितना रिस्पांस मिल गया, आने वाला दिखवे जितना दिन तक चुनाव नजदीक आएगा, अब देख लेना किस तरीके से जनता उमड़ पड़ेगा। केवल भाजपा कार्यकर्ता नहीं, जनता भी आगे आ जाएगा। जनता को सब यहाँ मुझे गाड़ी से उतर के बोल रहा है, दादा हम लोग अच्छा नहीं है, ये परिवार इतना अत्याचार करता है, पुलिस को इतना अत्याचार यूज करता है, हम लोग को बचाइए आप। इसमें हिंदू मुसलमान सब है, सब लोग पीड़ित है यहाँ। आपका प्रचार चैत्र नवरात्रि में शुरू हुआ। आज हिंदू नववर्ष है, मैं हिंदू हूँ। उनका प्रचार ईद के बाद क्यों शुरू हुआ? उनका प्रचार ईद के बाद क्यों शुरू हुआ? उनकी पूछिए, उनका जो हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो मुसलमान का तो भला नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की करता है और तुष्टीकरण के साथ ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने का कोशिश करता है। যারা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বহিরাগত বলে তারা শুভেন্দু অধিকারীকে বহিরাগত বলবে, এটা স্বাভাবিক। আমার বাড়ির লোক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, ব্রিটিশের জেলে ছিলেন, লেট বিপিন অধিকারী। আমার সার্টিফিকেট এই ছিন্নমূল তোলামূলকে দিতে হবে না। कहाँ देखो
कहाँ दिखाइए ना, झूठा प्रचार मत कीजिए। यहाँ सुबह से 8-10 टीएमसी कार्यकर्ता घूम रहा है, मैं आने का पहले भाग गया है। ये सब झूठा बात मत प्रचार कीजिए। आप जितना रेस्पॉन्स अपना कैमरा में दिखाना, उसको दिखाने का कोशिश कीजिए। ममता बनर्जी को खुश करने का मत कोशिश कीजिए। बंगाल को बर्बाद करने वाला ये सरकार है, ये टीएमसी सरकार है, उनका मुखिया ममता बनर्जी है। उनको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगा, पूरा राज्य में करेगा और ये धरती में भी होगा। ये सीट बीजेपी जीतेगा, शुभेंदु अधिकारी जीतेगा, 25,000 से ज्यादा मार्जिन होगा, मान के चलिए, रिकॉर्ड करके। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल का पुष्प, और बकायदा शुभेंदु अधिकारी जो है वो भवानीपुर जगह पर पहुंचे, विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, और ये जो है वो न सिर्फ मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि हमने आज से चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि इस बार का जो चुनाव है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सीधी जो टक्कर है वो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के आमने सामने देखने को मिलेगी, और शुभेंदु अधिकारी जो है वो खुल करके चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि साल 2021 में भी ममता बनर्जी जो है वो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में चुनावी मैदान में उतरी थी, और यही जगह थी जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को तकरीबन 1956 वोटों के साथ करारी शिकस्त दी थी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि भवानीपुर सीट जो है वो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, और अगर शुभेंदु अधिकारी जो है वो ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में घुस करके करारी शिकस्त देते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को 2 जगहों से उम्मीदवार बनाया है। पहला भवानीपुर सीट है और दूसरा जो सीट है वो नंदीग्राम सीट है। हालांकि साल 2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, और ममता बनर्जी को अपना जो राजनीतिक करियर है वो बचाने के लिए भवानीपुर जाना पड़ा था। यानी कि ममता बनर्जी भी साल 2021 में 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी। अगर वो सिर्फ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ती तो वहां पर आज की जो तस्वीर है वो कुछ और रहती, क्योंकि नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी थी, और अब बीजेपी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए शुभेंदु अधिकारी को 2 सीटों से उम्मीदवार बनाया है। पहला नंदीग्राम है और दूसरा भवानीपुर सीट है, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल का ये जो सीट है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक विधानसभा सीट ही नहीं है, ये सिर्फ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि यहां से ये तय होगा कि आखिर जो सत्ता है राज्य की वो किसके खाते में जाएगा। आपको बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन की ओर से डेट डिक्लेयर किए गए हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर के, वो 2 फेज में चुनाव होंगे। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी, और जो नतीजे हैं वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। यानी कि 4 मई वो तारीख होगी जब ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल की सियासत पर कौन काबिज होगा। क्या फिर से ममता बनर्जी की सरकार ही वापसी करेगी, या फिर इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी। ये तो 4 मई जो चुनावी नतीजों के दिन होंगे उसी दिन पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी जो है वो लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है, और बार बार बीजेपी के तमाम नेता जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही लाइन कह रहे हैं कि 4 मई ममता दीदी गई। यानी कि 4 मई को यह डिसाइड होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी वो चुनावों में बुरी तरीके से हार गई है। फिलहाल ये तो बीजेपी का कहना है, बीजेपी के नेताओं का आत्मविश्वास है, लेकिन वहीं दूसरी ओर टीएमसी हो या फिर ममता बनर्जी हो, उन्होंने भी पूरी तरीके से कमर कस के चुनावी मैदान में वो उतरी हुई हैं, और उनकी पार्टी की ओर से भी लगातार ये दावा किया जा रहा है। लेकिन 4 मई को पता चलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की क्या कहानी होती है और पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।